Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार. एंड गाइस, हमारा कोई सा भी एग्जाम होता है लाइक सीटेट या फिर कोई भी एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ग्रामर के इस पोर्शन से हमारे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं. मिनिमम 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे ज़रूर पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे. एंड गाइज, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड FB के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार. सेंटेंसेस को निम्न भागों में बांटा जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट इज असर्टिव सेंटेंस, यानी कि निश्चयात्मक वाक्य. सेकेंड पॉइंट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर क्या, क्यों, कब, कैसे या हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड पॉइंट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जहां पे कुछ भी हमें आज्ञा दी जाती है कि ये सामान लाओ, ये रख कर आओ, तो वो हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस. फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य. फिफ्थ पॉइंट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य. सिक्स्थ पॉइंट इज कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि शर्त सूचक वाक्य. तो ये हमारे 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. आगे मैं आपको विद एग्जाम्पल डिटेल में समझाऊंगी, तब आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. चलिए गाइज, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एंड गाइज, वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें. फर्स्ट पॉइंट हमारा है असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि निश्चयात्मक वाक्य. इसमें किसी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है. कोई भी वाक्य होता है, कोई भी हमें बात कहनी होती है, तो उसे हम सिंपल वे में कहते हैं, वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस. इसमें अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं. अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जो सिंपल हमारा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, तथा निगेटिव. निगेटिव जहाँ पे नॉट का यूज हो जाता है, तो इसमें ये दोनों तरह के वाक्य आते हैं. आगे देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, हरी राइट्स लेटर, हरी एक पत्र लिखता है. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है हमारा. इसी तरीके से सेकेंड, राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है. तो ये दोनों क्या हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस. ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे असर्टिव सेंटेंस, यानी कि निश्चयात्मक वाक्य, जो साधारण ढंग से बोला जाता है. उसी तरीके से निगेटिव, जहाँ पे नॉट का यूज हो जाता है, वो भी इसी में आता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हरी डज नॉट राइट्स अ लेटर, हरी एक पत्र नहीं लिखता है. तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉट का यूज हो गया. राम डज नॉट ईट्स द फूड, राम खाना नहीं खाता है. तो इस तरीके से असर्टिव में हमारा अफर्मेटिव भी होता है एंड निगेटिव भी होता है, और इसमें वाक्य को बहुत ही साधारण ढंग से कहा जाता है. ये होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस. चलिए अब आगे देखते हैं. सो गाइज, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट इज हरिये फार्मर. तो ये क्या हो गया हमारा? यस नो टाइप. इज हरिये फार्मर, इसका आंसर होगा यस या नो. तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप के. सेकंड, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? यस या नो में ही देगा इसका आंसर, सामने जो भी होगा. तो ये भी हो गया हमारा यस नो टाइप का. अब थर्ड है वेयर आर यू गोइंग, ये है हमारा WH क्वेश्चन, क्योंकि
यहाँ पे क्या आया है, वेयर, जिसके स्टार्टिंग में है WH। तो ये हो गया WH फैमिली का सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ ये सब हो गए हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी हो सकता है, वेयर आर यू नॉट गोइंग, तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव का सेंटेंस भी आ सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जहां पर इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, इस तरह के वाक्य हमारे प्रकट होते हैं कि या तो कोई सामने से हमें ऑर्डर दे रहा है कि ये बुक लाओ, पानी लाओ, या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ डू इट, या इस तरीके से कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई हमें एडवाइस दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए। तो इस तरीके के वाक्य इसमें हमारे आते हैं, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट देखिए, गिव मी योर बुक। तो ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये इससे क्या प्रकट हो रहा है कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक दो। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है प्लीज डू इट फॉर मी। इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज डू इट फॉर मी, कृपया मेरे लिए ये कीजिए। तो ये क्या, यहाँ पे भाव क्या प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट का। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है ओबे योर एल्डर्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई हमें एडवाइस दे रहा है, यानी कि हमें सलाह दे रहा है। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानिए। तो ये कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, इस तरह के वाक्य हमारे प्रकट होते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय की किसी आकस्मिक तीव्र भावना, यानी कि सडन फीलिंग का बोध होता है। बोध यानी कि हमें पता चलता है, सडन फीलिंग कोई आती है। फॉर एग्जाम्पल, एलास ही इज इल, हाय वह बीमार है। इस तरीके से जब भी हम कुछ अच्छा सुनते हैं या कुछ बुरा सुनते हैं तो हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, अच्छी या बुरी, वो होती है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और वो वाक्य में परिवर्तित हो जाती है, वो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से सुना कि वह बीमार है, तो हम अचानक से क्या कहेंगे, हाय वह बीमार है, एलास ही इज इल। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, ब्रेवो वेल डन। ब्रेवो का मतलब हो गया वाह, वाह, वेल डन बहुत बढ़िया। किसी ने कोई एग्जाम में फर्स्ट आया या किसी ने कुछ जीता, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, वाह वेल डन, ब्रेवो वेल डन, इस तरीके से हम बोलेंगे। और एलास का मतलब हिंदी मीनिंग क्या हो गया, हाय, हाय वह बीमार है, तो इस तरीके से। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है। तो ये भी हमारी एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसी तरीके से एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, कोई भी सेंटेंस लिख देंगे, सपोज लिख दिया एलास ही इज इल, और हमसे पूछा कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए गाइस, अब अपना फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होती है कि हमारी क्या इच्छा है। किसी को हम बता रहे हैं कि हमारी ये इच्छा है, या फिर ईश्वर से हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस टाइप के इसमें सेंटेंसेस होते हैं, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ईश्वर करे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सफलता मिले। तो ये क्या है, हमारी डिजायर, यानी कि इच्छा। तो ये सेंटेंस जो हुआ ये हमारा कौन सा हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल देखिए,
मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप बहुत लंबे जियो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस, गुड बाय फ्रेंड्स, यानी कि गुड बाय मित्रों। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कि हमारी इच्छा कुछ जाहिर होती है या फिर ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारा वाक्यों में प्रकट हो रहा हो। यहाँ पे भी थर्ड सेंटेंस में भी हमारी इच्छा है कि हम अपने मित्रों को अब बाय बोल दें, तो क्या हो गया, गुड बाय फ्रेंड्स। ये भी इच्छा हो गई हमारी, ये भी इच्छा हो गई, और ये क्या हो गई हमारी, ईश्वर से प्रार्थना हो गई। तो इस तरीके के ध्यान रखने आपको, एग्जाम में अगर पूछा जाता है इस तरीके के सेंटेंस लिखे हुए आते हैं तो वो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं अपना सिक्स्थ सेंटेंस, जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि शर्त सूचक वाक्य, जिसमें कोई शर्त प्रकट होती है। इस टाइप के वाक्य में, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारी कोई शर्त प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वह कठिन परिश्रम करता है, वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करता है, तो वह पास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई है, हमारी शर्त प्रकट हो रही है वाक्य से कि अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तभी वह पास होगा। तो ये क्या हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपना, इफ इट रेन्स माई कार गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो मेरी कार भीग जाएगी। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे हमारी कुछ शर्त प्रकट हो रही हो वाक्य में। तो ये हो गए हमारे 6 प्रकार के वाक्य, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में एंड रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। एंड गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।